दोस्तों नमस्कार। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार तो अब सब पर पड़ने वाली है। जो लोग गाड़ियों से चल रहे हैं वो तो पेट्रोल और डीजल की मार झेलेंगे ही, जो गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं वह भी झेलेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। लेकिन आपको एक नारा तो याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में पहली बार उतरे थे तब उन्होंने क्या नारा दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जानते हैं मित्रों क्या हुआ इन दिनों? धीरे धीरे कर कर मोदी सरकार ने किस तरह से लोगों की चमड़ी उधेड़ी है, इसका अंदाजा तो शायद ही आपको पाया हो। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से धीरे धीरे एक एक करके लोगों की जेब काट दी और अब आम आदमी की तो जैसे चमड़ी यानी खाल उधेड़ लेने पर ही आमादा हो गए हों। पेट्रोल और डीजल के दाम ये सरकार बहुत ही चालाकी से, चतुराई से, कभी 10 पैसे, कभी 35 पैसे, कभी 40 पैसे, कभी 50 पैसे, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाती रही। इससे लोगों को एक साथ तो अंदाजा नहीं हो पाया। लेकिन अब जब इस क्रम में 15, 16, 17 दिन गुजर गए हैं और एक साथ पेट्रोल और डीजल के दाम एकाएक बढ़ गए हैं या यूं कहें आसमान छूने लगे हैं, तब लोगों की नींद खुली है और अब लोग खुमारी से थोड़ा जागे हैं। लेकिन इसको लेकर अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कोई शोर शराबा सुनाई नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा सड़कों पर उस तरह से विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो रहे हैं। ना ही कोई सड़कों पर उतरकर इसके लिए आपत्ति जता रहा है आम नागरिक और ना ही कोई पार्टियां। जानते हैं मित्रों, कई शहरों में तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबरी पर आ गए, मतलब 1 या 2 रुपए का अंतर रह गया है। पेट्रोल के दामों में कई शहरों में तो 8 से 10 रुपए तक का उछाल आया है। मैं बार बार मित्रों जब कई शहरों का नाम लेता हूं तो उसके पीछे हमारा ये मकसद है कि कई राज्यों में ये रेट थोड़ा डिफर करते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं। और कई राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, राज्यों के अंदर भी कई जिलों में इस रेट में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कई शहरों की बात कर रहा हूं। लेकिन जानते हैं मित्रों, मोदी जी ने या मोदी सरकार क्या कहती थी? वो राम राज्य की कल्पना करती थी। मोदी सरकार अब आपको उस राम राज्य की तरफ ले जाना चाहती है, जहां पहले हाथी घोड़े चलते थे, लोग घुड़सवारी करते थे, हाथी से सफर करते थे। शायद राम राज्य की कल्पना के तहत ही मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे आसमान पर ले जा रही है, ताकि लोगों की जेबें कट जाएं, लोग परेशान हो जाएं और गाड़ियां चलाना बंद कर दे। और हो सकता है कि कुछ लोग फिर से हाथी घोड़े पाल लें और उससे सफर करना शुरू कर दें। राम राज्य में भी तो यही होता था। राम राज्य में भी तो लोग हाथी घोड़ों से चलते थे, गाड़ियों की कोई इतनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। शायद मोदी जी की सरकार अब इसकी कल्पना को साकार करने में जुटी हुई है। धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल के दाम जब आसमान पर पहुंच जाएंगे तो लोग खुद ही गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। इसके जानते हैं क्या क्या फायदे होंगे? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं मित्रों, शायद मोदी सरकार भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हो। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो लोग हाथी घोड़े पालेंगे, उनको खिलाने पिलाने के लिए चारे की व्यवस्था पड़ेगी, लोग उसके लिए खेती करेंगे और जब गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा और इससे गाड़ियों का निर्माण करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो पोल्यूशन का उत्पादन करती हैं, वो भी कम हो जाएगा। ना गाड़ियां बिकेंगी, ना लोग गाड़ियों से चलेंगे, प्रदूषण नहीं होगा। तो मतलब आप समझिए मोदी जी कितने उच्च स्तर तक सोच रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर उनकी सोच बहुत ही दूरदर्शी है, वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। वो लोगों को जो कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
मोदी जी उस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर इसी रफ्तार से सोचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राम राज्य साकार हो जाएगा और इस देश में फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो आज के हजारों साल, सैकड़ों साल पहले रही है। तो मित्रों, अगर मोदी जी के कॉन्सेप्ट से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि मोदी जी का कॉन्सेप्ट गलत है, तो शायद आप अभी नींद में हैं, आप अभी नींद से जागे नहीं हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो आपके पास चुनाव में मौका होता है। आप अपने उस मौके का फायदा उठाइए और जो आपको सही लगता हो उसको चुनिए। मित्रों, मोदी जी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। मोदी जी हमेशा अपने देश के प्राचीनतम चीजों की बात करते हैं। वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो देश को आगे न ले जाके सैकड़ों साल पीछे ले जाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि वो एक बार फिर से उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जब लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे, लोग घूमना फिरना बंद कर देंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं बताना आप लोगों को भूल गया। सोशल साइट पर बहुत लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा था जो पेट्रोल और डीजल को लेकर के उन लोगों ने किए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मुझे क्या पता, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की मार सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे उनके ऊपर भी पड़ेगा, उसके किराए में भी वृद्धि होगी। जो लोग घर में सब्जी लाकर खाते हैं, माल ढुलाई के सामान पर भी उसका असर पड़ेगा और इससे चीजें महंगी हो जाएंगी। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि उसके पास गाड़ियां नहीं हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की महंगाई से उसको कोई लेना लादना नहीं है, तो वो संभल जाए। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार तो सभी पर पड़ेगी, भले ही वो आदमी पैदल ही क्यों न चल रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।